कोठियां बंगले बना सकता था, लेकिन मैंने ये ऐद किया था मैं किसी सूरत मैं अपने वालिद मोहतरम के साथियों दोस्तों इन मजलूमों को जिसका इनका हमेशा सहारा मेरे वालिद थे, मैं किसी सूरत भी इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैंने कोशिश की अपने इस सियासी कैरियर में अमल से मैंने कोशिश की कि इस खिदमत के जज्बे को जो मेरे वालिद की शक्ल में मुझे विरसे में मिला था इसको जारी रखूं, और मैंने उसको जारी रखा। आफ्ताब साहब ने बात की, सियासी कारकुन होता है वो कमजोर नहीं होता। कोई भी जो मैं कहता हूँ इलेक्शन की पॉलिटिक्स करता है, तरबियत की बात होती है, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं है। मैं खुद बेशुमार चीजें बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं तनकीद बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मेरे साथी मेरे दोस्त इस बात के गवाह हैं, मैं अपने वर्कर अपने कारकुन अपने अजीज व कारब के खिलाफ या उसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना मैंने कभी बर्दाश्त किया, ना मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा भी बर्दाश्त करूंगा। और ये मैंने अमल से साबित किया है। और ये 4.5 साल में मेरे 4.5 साल आपके सामने, और मेरे दम में जब तक दम है इंशाअल्लाह ताला इस सियासी अमल में मैं मौजूद रहूंगा और आपके शाना बिछाना चलूंगा और आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। ये आपको यकीन होना चाहिए। मेरे इस कैरियर से जो 14 साल का है, इससे आपको यकीन होना चाहिए। मैंने आपसे वादा किया था, इस हल्के के लोगों को से वादा किया। मैं अपने हल्के के लोगों का शुक्रगुजार हूं, जो साथी मेरे जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में मुझ पर एतमाद किया, उनका मैं जब तक जिंदा हूं मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा। वो मुश्किल वक्त था, और मैं समझता हूं कि लोगों ने इस हल्के के लोगों ने मेरे वालिद को भी बहुत इज्जत दी और मुझे भी बहुत इज्जत दी। जीत हार सियासत का हिस्सा है। इक़्तिदार ये अल्लाह की अमानत है, उसकी देन है, और जिसके नसीब में लिखेगा उसको मिलेगा। अगर पूरी दुनिया भी उस पर रुकावट करने की कोशिश की, जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी। अल्लाह का पाक जो है लोगों के दिलों में डालता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे मुतालिक हल्के के लोगों की अच्छी राय है, मैंने कोशिश की है। इंसान मेहनत कर सकता है, कोशिश कर सकता है। इलेक्शन की आमद है, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जुलाई में होंगे। हम कोशिश करेंगे लोगों की तक अपनी आवाज पहुंचाएं, और जो ऐद वादा किया था, जो हमारा हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन में यही होता है कि मैंने यकीन दिलाया था कि बाकी उम्मीदवार आपको इस हल्के में नहीं मिलेगा, शोएब आबद आपको इस हल्के में मिलेगा, और मैंने अमल से साबित किया। और कोई उम्मीदवार हल्के में नहीं रहा। मैं खुशी में, गमी में, मुश्किल में, जैसे भी हालात हुए, मैंने अपना हल्का कोशिश किया, नहीं छोड़ा। मैंने कोई कोठी बैरिया में नहीं बनाई, मैंने कोई कोठी मीरपुर में नहीं बनाई। मेरा जो घर है वो यहाँ पर इस हल्के में मौजूद है, और उधर ही मैं राइश पजीर हूँ। मैंने बरतानिया जैसे मुल्क को छोड़ा, मैंने उस मुल्क की शहरियत नहीं ली। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं ली कि मेरी अपने लोगों के साथ ऐद था, वादा था, और आज उसका मैं समझता हूँ कि एतमाद का फुकदान था, वो 4.5 में मजीद 4 साल में मजबूत हो गया जो है इस हल्के के लोगों के अंदर। और वो जोक मेरी क़यादत में मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है। आज कल जो है चक्रियाम ब्रिज जो पिछले चंद दिनों पहले ज्वाइंट हुआ, आपके सामने ये मनसूबा पेंडिंग था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई तो वहां पर ही फिर रहा। एक यहाँ पर वजीर आया मूछों वाला, लंबे लंबे बालों वाला, उसने कहा दिसंबर में यहाँ से मैं गाड़ी चलाऊंगा। कई दिसंबर गुजर गई, लेकिन वो नहीं चली। लेकिन वो कल ही गाड़ी, हमें फख्र है अमीर मुकाम साहब हमारी जमात के अमूर कश्मीर के अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है। उसने कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फंड मुहैया किया, और वह आज ज्वाइन हो गया, जिसके जो है सबसे ज्यादा फायदा जो है डुडियाल और चकसारी के लोगों को है।
اس کے علاوہ بھی سب سے زیادہ جو ترقیاتی کام ہوئے مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں ہوئے. انہوں نے یہاں پر 13ویں ترمیم جو ہے لائی اور اس کے علاوہ مالی لحاظ سے بااختیار کیا جو ہے ترقیاتی بجٹ ڈبل ہوا اور آج ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو ہے سڑکیں کارپیٹڈ ہیں. میں نیلی کے لوگوں سے بھی التماس کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں. باقی بھی مجھے یقین ہے یہ پولنگ ون وے ہوگا. باقی دو ساتھی بھی انشاءاللہ وقت آنے پر ہمارے ساتھ آئیں گے. ان سے گزارش کرتا ہوں آپ نے سب کو موقع دیا. جو بشیر صاحب بھی بیٹھے ہیں انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے. میں سب سے گزارش کرتا ہوں آج بھی اس نیلی کی پسماندگی دیکھ لیں. آپ نے سب کو موقع دیا. میرے خیال میں کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہے جس کو آپ نے موقع نہ دیا. آج بھی یہاں کی جو سڑک ہے رات کے مناظر پیش کرتی ہے. سستا حالی ہے یہاں پر. آج بھی سب سے پسماندہ یہ علاقہ ہے. کیا وجہ؟ وہ لوگ تو اقتدار میں رہے جن کو آپ موقع دیتے رہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ پاک نے موقع دیا. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنے گی اور اگر یہ بنی انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی کارپیٹڈ روڈ ملے گی. میں آپ سے عہد کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, لیکن آپ سے بھی کوئی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی اچھا رسپانس دیں گے. آج بھی آپ کے بچے بے روزگار ہیں. آج بھی آپ کے بچوں کے پاس روزگار نہیں ہے. یہاں پر جو نمائندے گئے جو اسمبلی میں گئے 85 سے جو ابھی تک گئے وہ انہوں نے صرف جو ہے اپنی تنخواہیں لی اور جو بجٹ آیا وہ بندر بانٹ کر دی. کوئی پالیسیز نہیں بنائی. میں کسی نے آفتاب بھائی نے تھانے کچہری کی بات کی. میں اس سسٹم کے خلاف ہوں. باعث سے مجبوری میں تھانے میں جانا میں شرم محسوس کرتا ہوں, لیکن جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو میں ساتھ چلتا ہوں. اس پہ جانا پڑتا ہے. غریب آدمی جو خاص طور جو تگڑا ہوتا ہے وہ اپنا کام تو کرا لیتا ہے. پاسر آدمی ہوتا ہے پیسہ لگا, جب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں پیسہ دے دیتا ہے. یہاں کرپشن کا بول بالا ہے. سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. لیکن غریب آدمی کا جس کے پاس نہ پیسہ ہے اس کو دھکے مارے جاتے ہیں تو میں اس کے ساتھ جاتا ہوں. یہ کوئی بندہ دیکھتا ہوں. اور یہ تربیت میرے والد صاحب نے. میں نے اپنے والد کو دیکھا بیماری کی حالت میں رات کو 2 بجے بھی وہ غریب کے ساتھ چل پڑتا تھا. وہ سوکھا آدمی ہوئے نا اس نے دل نہیں چلتا سی. وہ اس وجہ چلتا سی کہ میں والد صاحب پوچھا کہ باقی نہیں جانے اس میں کیوں جانے. وہ کہنے سے نا کہ یار اس کو پیسے بھی نہیں ہیں, اس کی ذلیل کی تاجہ سے رسوا کی تاجہ سے اس وجہ جا رہی. سو یہ جو ہے تربیت ہے میرے والد صاحب کی اس وجہ